प्रातः क्लास चल रहा था 28/8/1968 बुधवार को चौथी पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। शरीर में अगर आत्मा न हो तो शरीर तो गिर पड़ेगा। तो समझेंगे ना कि आत्मा ही सब कुछ करती है। टीचर भी आत्मा ही बनती है, तो ये भी टीचर है। भी क्यों लगाई दिया? जैसे दुनिया में टीचर होते हैं, उनका शरीर होता है, शरीर में आत्मा बैठती है, ऐसे ये सुप्रीम सोल भी टीचर है। जिस शरीर में बैठा है ये तो पत्थर बुद्धि है, ये कोई टीचर थोड़े ही है। ये भी मुकर्रर रथधारी, रथ लेकर के फिर टीचर बनती है। तो ये बाबा भी है, टीचर भी है, तो सदगुरु भी है। कौन है? ये कौन? मुकर्ररधारी आत्मा की बात है। ये साकार निराकार का मेल भी है। टीचर भी बनती है और सदगुरु भी साकार बनती है, क्योंकि फिर तो ये सब कुछ जानते हैं कि बरोबर भगवान आते हैं और सतयुग स्थापन करते हैं। कौन है? भगवान जरूर आते हैं। प्रजापिता सतयुग स्थापन करते हैं। पतित तन कामी कांटा, प्रजापिता तो पतित तन कामी कांटे को कहा जाता है। हाँ, प्रजापिता में भी सुप्रीम सोल नेवर प्योर प्रवेश करता है, तो संग के रंग से याद करते करते वो भी पावन बन जाता है। तो ये सब जान जाते हैं। सतयुग स्थापन करते हैं तो कलयुग का नाम निशान भी नहीं रहता, क्योंकि सतयुगी दुनिया में तो कोई कलयुगी मनुष्य नहीं होते हैं जो कलह क्लेश करे। और कलयुगी नहीं तो कलह क्लेश करने वाले मनुष्य कहां से होंगे? तो ये सारा दिन क्या होना चाहिए? ये सबसे बुल बच्चे हैं ना, तो ये यही ख्यालात करते रहेंगे। ख्यालात करके मनन चिंतन मंथन करके फिर सर्विस भी जा करके करते हैं, और फिर नहीं करते हैं तो समझा जाता है कि कुछ ख्यालात करते ही नहीं। इनका मनन चिंतन मंथन ज्ञान की बातों के ऊपर चलता ही नहीं। नई दुनिया के बारे में कुछ प्लानिंग करते ही नहीं। ईश्वरीय सेवा के बारे में इनकी बुद्धि में कुछ विचार चलते ही नहीं। तो ये न बाप को, न एक अक्षर बाप को भी नहीं समझ सकते हैं। जो इनके लिए समझाया है कि वो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है,
तो इनको याद करते हैं, क्योंकि पतित पावन है। याद करते हैं बाप को, और याद करने से ही तो वर्षा मिलता है। ऐसे तो नहीं कोई भाषणबाजी करने से वर्षा मिलता है, या दुनिया भर की भाग दौड़ करने से वर्षा मिलता है ना। भला इनको याद करते करते मरेंगे तो जरूर बाप की मिल्कियत के भी मालिक बनेंगे। बाप की मिल्कियत तुमको मिलेगी, और बाप की मिल्कियत तो फिर है ही स्वर्ग। स्वर्ग का वर्षा है। कौन से बाप का वर्षा है? शिव बाप का वर्षा है। हाँ, शिव बाबा का वर्षा है। वो बाबा में से शिव अगर निकाल दिया जाए, ये शिव की याद निकाल दी जाए, तो स्वर्ग बनेगा क्या? तो कुछ न कुछ मुख खोलना जरूर चाहिए बच्चे। ऐसे तो नहीं कि बोलती ही बंद हो जाए। और समझाने के लिए बच्चों की बुद्धि रूपी पॉकेट में बैज तो पड़ा ही रहता है 3 मूर्तियों का। अब कुछ भी बुद्धि नहीं है, तो बस मेटल का बैज जेब के ऊपर लटकाए लेंगे। तो ये कहते हैं कि मुख खुलते ही नहीं है। जब मुख ही नहीं खुलते हैं तो कुछ ज्ञान की बातें कहते ही नहीं है। तभी बाबा आज पूछते हैं ना, क्या तुम दुकान में जाती हो बक्खर बेचने के लिए? तो वहां दुकान में तो बहुत ही आते रहते हैं, घर में आते रहते हैं, मित्र संबंधी भी बहुत आते रहते हैं। गीता पाठशाला में, समझा ना? कोई ना कोई जजकार्य होता ही है। ऐसे नहीं कि सिर्फ शादियों की ही बातें हैं। सिर्फ शादी की बात नहीं होती है, और भी तो कार्य होते हैं। अरे इस मरने की दुनिया में मरने का कार्य तो होता ही है कोई न आते हो घर में, तो विचार करो कि हाँ भला बुढ़ी सुढ़ी कोई मरे तो बहुत आवे घर में, तो उनको हम बैठ करके शिक्षा देवें। क्योंकि मरेंगे घर के अंदर है तो आना तो पड़ता है ना, सबको जरूर आना पड़ता है, और जरूर कोई मरता ही है तो फिर आते ही है। तो कोई मरे तो बहुत आवे है, घर में मरे कोई तो बहुत आवे, और हम उनको बैठ करके शिक्षा देवे।
ईश्वरीय ज्ञान की। तो घर बैठे, क्योंकि अगर अंदर बाहर कुछ भी निकल नहीं सकते हैं, कोई बंधन है, बंधन का कारण तो बनता है ना। तो कोई मरे तो बहुत घर में आवे और हम उनकी खूब ज्ञान की सेवा करे, हमारा मुख भी खुल जाए। तो ये ख्याल करो कि कोई वहां मरे तो बहुत आवे, तो हम उनको खूब सर्विस करें। और फिर रोज आएंगे, 10-12 रोज तो आते ही है ना बच्चे। तो उनको यही बैठ करके शिक्षा देंगी है। और कुछ नहीं तो बाप का चित्र सामने रख दियो। कौन सा चित्र सामने रख दियो है? शिव बाबा का चित्र सामने रख दियो, 3 मूर्तियों का चित्र सामने रख दियो, तीनों मूर्तियों का है कि सिर्फ त्रिमूर्ति शिव बाबा का चित्र रख दियो। जिस मुकर्रर रथ में 3 मूर्तियों का कार्य संपन्न होता है, आखिरीन और आदि में भी और अंत में भी। तो उस बाप का चित्र रख दियो, बेहद का बाप है, 500-700 करोड़ मनुष्यों का। और कोई भी चित्र न रखो। तो बाबा ये भी लिख देते हैं, ये शिव बाबा का चित्र तो अच्छा ही है। क्यों? नहीं तो ब्रह्मा कुमारियां तो 32 किरणों वाला शिवलिंग का चित्र निराकार का रख देती है। उसे शिव बाबा कहेंगे? बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है ना। अब वो शिवलिंग रख दिया, वो तो बिंदु निराकार, उसमें इतने गुण अवगुण कहां से आ जाएंगे? जिसमें गुण होते हैं उसमें फिर अवगुण भी कभी न कभी होते हैं। तो ये शिव का बाबा का चित्र रख दियो, ये रखना अच्छा ही है। इसे रख देने में तो कोई नाराज नहीं होगा और ना कोई गुस्सा करेगा। कोई भी हो, बाहर वाला हो, मित्र संबंधी हो, कोई भी गुस्सा नहीं करेगा। कोई भी तुमको ऐसे नहीं कहेंगे ये कोई ब्रह्मा कुमारी है। क्या? बाबा का चित्र रख देंगी ब्रह्मा कुमारियां सामने। चित्र तो चरित्र की यादगार होगी, और चरित्र तो साकार के बगैर होता ही नहीं। होता है? निराकार बिंदु चरित्र करेगी फुदक फुदक के? है? कोई चरित्र नहीं होता। तो शिव बाबा का चित्र रखेंगे। शिव किसे कहा जाता है? शिव बिंदी का नाम, निराकार का नाम। और बाबा, बाबा वो बिंदी जब साकार में प्रवेश करती है मुकर्रर रथ में तो बाबा कहा जाता है। सभी संबंध बनते हैं, बाबा क्या अकेला। तो कोई की बुद्धि में ये नहीं आवेगा कि ये कोई ब्रह्मा कुमारी है। क्या? ब्रह्मा कुमारी होगी तो कौन से बाबा का चित्र रखेगी? ब्रह्मा बाबा का चित्र रखेगी। या तो शिवलिंग का गोल गोल चित्र रख देगी और उसमें बिंदु रख देगी, 32 किरणें लगाई देगी। अच्छा चलो, फिर भी तुम समझाए तो सकते हो ना
क्योंकि हो असल में ही तुम, और गुप्त तो हो ही। पंडा बाप के बच्चे गुप्त पांडव गाए हुए हैं ना। महाभारत में पांडवों के बाप का नाम क्या है? पांडु है ना। हाँ। परंतु वो गुप्त रह करके भी तुम सिखलाई सकते हो। क्या सिखलाई सकते हो? कि भाई चित्र शिव का चाहिए है, और सबको भगाए दियो सिवाय एक शिव के। शिव का चित्र कैसा होता है? शिव तो बिंदी का निराकार का नाम है। अब चित्र बताया है तो जरूर साकार में होगा ना, है? नहीं तो पढ़ाई कैसे पढ़ाएगा? टीचर कैसे बनेगा? है? तो एक शिव के अलावा और सबकी आत्मा को भगा दियो, कोई की याद ना आए। है? जिस तन में प्रकर रथ में प्रवेश किया उस आत्मा की भी याद ना आए। नहीं, उसको भी भगा दियो। हाँ, जो साथी है ना उनके, किनके? इतने सब साथी हैं किनके? कितने साथी हैं? उन सब को भगा दियो। अरे कितने साथी हैं? अरे कुछ गायन है कि नहीं शास्त्रों में? क्या 3 साथी है बस? 8 साथी है। अच्छा, 8 आत्माओं के साथ में रहते हैं। अरे गायन है शास्त्र में, चतुरानन पंचानन, जिसमें भी प्रवेश करते हैं उसका नाम रखते हैं ना ब्रह्मा। अब वो चाहे चतुरानन 4 मुखों वाला ब्रह्मा हो, चाहे 5 मुखों वाला संगठित ब्रह्मा हो, तो मुख होंगे तो उनमें आत्मा होगी कि नहीं? हा? तो उन सब को उड़ाई दियो, कोई आत्मा को याद नहीं करियो। सिर्फ शिव का चित्र बुद्धि में रहे। क्या ये चित्र जो चरित्र करने वाला है, चरित्र है जो 32 किरणें दिखाई ना उन्होंने निराकार की बुद्धू लोगों ने। हाँ, तो शिव का चित्र रखियो। चित्र होता है तो चरित्र की यादगार आती है। तो ये बाबा भी है, मना साकार तन में प्रवेश करके बाबा भी है, टीचर भी है, और ये गुरु भी है। कौन? अरे नाम तो बताओ कुछ, कौन? मुकर्रर रथ गुरु भी है, बाप भी है, टीचर भी है, हो गए फिर शिव। हाँ, शिव की बात हो रही है ना, शिव का चित्र रख दियो। तो देखो ये शिव हैं, ये आते हैं नई दुनिया स्थापन करने। नई दुनिया शिव स्थापन करते हैं? नहीं करते। फिर आते कहां से? आते हैं लेकिन इस मुकर्रर रथ में आते हैं। ये रथ जो है जड़ है पत्थर है या चैतन्य है? अरे ये मुर्दा है, इस मुर्दे में प्रवेश करते हैं। तो मुसलमानों ने क्या कह दिया कि अल्लाह मियाँ आते हैं तो पैगंबरों को उनके शरीर में जान फूंक देते हैं। तो ये आते हैं नई दुनिया स्थापना करने के लिए। टीचर है ना, टीचर है तो क्या करेगा? ज्ञान ही सुनाएगा ना। अभी
नई दुनिया में तो नहीं आते हैं। नई दुनिया में आते ही नहीं है, तो फिर पुरानी दुनिया में भी नहीं आते हैं। नई और पुरानी दुनिया का संगम मेल जब होता है तब ही आते हैं। कब होता है कुछ पता है? अरे कब होता है? पूरे पुरुषोत्तम संगम युग में, जैसे कि एज बताई 100 साल, तब तक आते ही रहते हैं। अरे बच्चा भी पैदा होता तो पहले गर्भ में रहता है ना, गुप्त रहता है कि प्रत्यक्ष रहता है? तो ये भी ज्ञान गर्भ है? जो गर्भ होता है वो जड़ होता है या चैतन्य होता है? क्या होता है? जड़ होता है। और जब आते हैं तो उसमें से चैतन्य पैदा होता है कि नहीं? हाँ, तो चैतन्य पैदा होता है, माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। तो कहते हैं कि भगवान आया। कब आया? ये हुआ एक्यूरेट संगम युग है। हाँ, प्रत्यक्षता वर्ष तो 1976 बताया और संपूर्णता वर्ष 77 बताया, तो 78 में क्यों आएगा? हाँ? संपूर्ण बनकर के कब आएगा? आएगा तो 1977 में 50 साल जोड़े तो कब आएगा? 2027 में ही आवेगा ना। लेकिन कोई पहचानेगा? कोई नहीं पहचानेगा। तो 78 भी गाया हुआ है, तो कहेंगे कि ये हुआ संगम युग। इसलिए पुरुषोत्तम संगम युग को यादगार मनाते हैं। बाप कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम घड़ी भी है, पुरुषोत्तम दिन भी है, पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम वर्ष भी है कि नहीं? तो संपूर्णता वर्ष कब हुआ है? आदि में हुआ 1977 और अंत में हुआ आदि सो अंत 2027 एक्यूरेट। तो जब संग में हुआ एक्यूरेट, तब कहेंगे पुरानी दुनिया नई दुनिया का संगम हुआ। वो पुरानी दुनिया में तो होते ही नहीं है ऐसे मनुष्य है जिन्हें देवता कहा जाता है, जो देते हैं, देने की इच्छा रखते हैं, लेने की इच्छा नहीं रखते, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। तो सिर्फ शिव का चित्र रख दियो, क्या वो कुछ लेता भी है? लेता कुछ नहीं है, देता ही है। क्या देता है? कुछ है उसके पास? है तीनों कालों का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, आत्मा के बाप का ज्ञान है, मनुष्य सृष्टि के बाप का भी ज्ञान है या नहीं है? है? हाँ। तो अच्छी तरह से ये ज्ञान बुद्धि में पड़ा रहे, बिल्कुल। बात भी है, बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो। क्या बाप ये क्यों नहीं कहते शिव बाप को याद करो?
है? अगर कहेंगे शिव बाप को याद करो तो शिव बाप तो कोई कुछ करता है अच्छा काम तभी तो उसको याद किया जाता है। तो शिव बाप तो निराकार बिंदी, बिंदी की लंबाई चौड़ाई तो होती नहीं, होती है तो निराकार हुआ ना। तो जो निराकार है वो कैसे कुछ काम करेगा, अच्छा या बुरा कुछ काम करेगा? नहीं करेगा। तो बताया कि बाप कहते हैं, कहने वाली तो आत्मा चैतन्य है। फिर ये नहीं कहते शिव बाप को याद करो, निराकार को याद करो, ये कहते शिव बाबा को याद करो। शिव निराकार और बाबा साकार, दोनों के मेल को याद करो। उसकी याद से ही विकर्म भस्म होंगे, विनाश होंगे। तो ये भी याद दिलाते चलो क्या कि उस एक के अलावा एक ही व्यक्तित्व है। और उसका नाम क्या देंगे? क्या नाम देंगे? जिस व्यक्तित्व एक ही है, जिसको याद करो और कोई को भी याद ना करो, है? शिव बाबा कहेंगे, शिव बाबा को याद करो। 28 अगस्त 1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, बुधवार। जिस बाबा शिव बाबा को याद करो वो पतित पावन है। क्या? ऐसे नहीं कि उस व्यक्तित्व को कह दो कि सिर्फ पतित है कि सिर्फ पावन है। अरे उसमें दोनों है कि एक है? पतित भी है और पावन भी है। पतितम है और पावनतम भी है। तो देखो ये गंगा बंगा में सभी तुम्हारे ये जो बताया है कि मैं सच कहती हूं कि तुम बाप की याद करो, गंगा बंगा में स्नान करने से तो पतित पावन नहीं बनेंगे, है? पतित से पावन बनेंगे? नहीं बनेंगे। पतित पावन तो वो एक ही है। वो कहते हैं कि मुझे याद करो, है? कौन कहते हैं? अरे बिंदी आत्मा कहती है कि कोई दूसरा कहता है? बिंदी आत्मा निराकार कैसे कहेगी? जब तक है कोई साकार तन धारण न करे तो कहेगी क्या? हाँ? तो कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आकर के मिलेंगे क्या? याद ही नहीं करेंगे तो अंत मते सो गते होगी ही नहीं। तो शरीर छोड़ करके मिलेंगे। ओम शांति।